टाइटल फिश क्यों आप कह रहे हैं कि भाई टाइटल फिश था? क्योंकि जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, नो डाउट, जिस तरह से उनका वार्म वेलकम लास्ट टेन्योर में हुआ, वो इस बार नहीं हुआ। जिस तरह से कमला हैरिस ने उनको एक डेमोक्रेसी के ऊपर एक छोटी सी स्पीच भी दे दी, सजेशन भी दे दिया, तो उसको भी एक बड़े डिफरेंट तरीके से लिया जा रहा है। भाई कुछ लोगों का मानना है, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर आपको डांटता है, मतलब जो आपके एज ग्रुप का है, तो आपको ये नहीं कहेगा कि आपको ये करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक डिप्लोमेसी या एक कॉर्पोरेट लैंग्वेज यही होती है कि आई यू की जगह हम वी कहते हैं कि भाई वी नीड टू लाइक वर्क ऑन समथिंग। हाँ। तो उसमें आप किस तरह से इसको देखते हैं जब हम तो डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं? मतलब कमला हैरिस को ये क्यों लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की प्रयास करना पड़ा नरेंद्र मोदी को? तो उस पे आते हैं, तो ये फैक्ट्स पे हम जा सकते हैं। हम लोग अपनी दुनिया में रह सकते हैं, सोच सकते हैं कि सब कुछ चंगा है, सब भाषण दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पर फैक्ट्स भी तो उठा के देखिए ना। फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो इंडेक्स है उसमें देखिए, तो हम जो है मेरे ख्याल से 148 पे आ चुके हैं 180 देशों में से, या कुछ ऐसा कुछ है। अगर आप देखिएगा करप्शन इंडेक्स में हम ऊपर जा रहे हैं। प्रोटेस्ट जो इंडिया में हो रहा है उससे किस तरह से हम हैंडल करते हैं बर्बरता से, वो आपको क्या दुनिया नहीं देख रही है क्या? तो कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यूज है डेमोक्रेसी की, सिर्फ भाषणबाजी से थोड़ी आती है वो वैल्यूज। वो तो ह्यूमन राइट से लेकर एक्शन में दिखना चाहिए ना कहीं पे भी। तो आपको तो जब डिप्लोमेसी के लेवल पे कोई भी आपको डायरेक्टली तो बोलेगा नहीं कि आपने क्या क्या नहीं किया, तो अगर इनडायरेक्टली भी देखिएगा कि जो लेक्चर दिया गया, वो तो इज्जत की बात तो किसी भी एंगल से दिखती नहीं है वो। कि आपको कोई अगर भाषण दे रहा है कि आप अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से कीजिए, इसका मतलब कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है ना, चाहे कितना भी बोल लें कि ये मेरा निजी मामला है, पर हम तो रहते तो हैं ग्लोबल वर्ल्ड में ही। तो फैक्ट्स अपनी जगह पे खुद बोल रहा है। अगर सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो क्या सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है हमको नीचा दिखाने के लिए? क्या ऐसा थोड़ी होता डॉक्टर अंबुज, डेफिनेटली आप है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि आपका निजी मामला है तो वो बाहर आ ही क्यों रहा है? वो बिल्कुल बिल्कुल। प्राइवेट होना चाहिए, उसको बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक चीज। लेकिन जिस तरह से यहाँ एक हवा उड़ाई जाती है कि भाई, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि भाई मोदी मोदी गूंजा, और मोदी मंत्र से अमेरिका गूंज उठा। तो मीडिया ने प्राइम मिनिस्टर की हमारे विजिट को किस तरह से वहां पे लिया, जो यूएस का मीडिया है? तो ये बोलने के लिए कि यहाँ की मीडिया ने किस तरह लिया, मीडिया को पहले मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो मीडिया में जब मेंशन ही नहीं है, आप मेजॉरिटी जो मेन मान लीजिए न्यूज़पेपर ईस्ट कोस्ट में आए थे प्रधानमंत्री, तो न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, उनका कवरेज उठा के देख लीजिए पिछले 3 दिनों का, अगर आपको कुछ दिख जाए उसमें से, एक्सेप्ट कि मेंशन की मीटिंग हुई, उसके अलावा और कोई एडिटोरियल हो, कोई टेक हो, कोई उसका एनालिसिस हो, कुछ नहीं है। अगर सीईओज भी मिले, उनसे मीटिंग हुई जो टॉप मान लीजिए कॉर्पोरेट से उनकी सीईओ की, उनका भी आपको क्लिप्स मिल जाएगा जो इंडियन मीडिया दिखा रही है, पर कहीं पर कोई कवरेज नहीं है कि कोई कमिटमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई कमिटमेंट है अबाउट पॉलिसी चेंजेस, कोई कमिटमेंट है या कोई डील साइन हुई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई। तो कवरेज ही नहीं है तो हम लोग क्या कमेंट करेंगे कि अच्छा लिखा गया बुरा लिखा गया? कवरेज हुआ ही नहीं है। अच्छा, कवरेज ही नहीं हुआ? आप मैं तो बोल रहा हूँ कि इसमें आपको मेरी ओपिनियन जानने की जरूरत नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में जाके सर्च कर लीजिए, पूरा जो उनका ऑनलाइन न्यूज़पेपर है ऑफलाइन है दोनों में, कहीं पर कोई मेंशन ही नहीं है। और जहां पर जो मेंशन भी है वो जस्ट ऐसा न्यूज है कि हाँ एक मीटिंग थी आज बाइडेन की वहां पे, उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं है। तो जो गूंजा नहीं गूंजा, मंत्र दिया, पता नहीं इस चीजों का अगर देखा जाए तो सार्थक तरीके से क्या मतलब है, तो मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है ना, वो सुनने में बहुत कुछ अच्छा लगता है या बुरा लगता है डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे आप हैं, पर कवरेज ही नहीं तो कमेंट क्या कीजिएगा कि क्या हुआ?